नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुबगाहट तेज होते ही राजनीतिक गलियारों का पारा चढ़ने लगा है। चुनावी जंग जीतने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से ताकत दिखाने में लग गई हैं। इसी बीच निषाद पार्टी ने अपने 11वें स्थापना दिवस के मौके पर एक विशाल रैली कर अपनी ही सहयोगी पार्टी यानी कि बीजेपी को सख्त हिदायत दे दी है। पार्टी अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने आरक्षण की मांग कर दी है। संजय निषाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि चाहो तो मेरा मंत्री पद ले लो, लेकिन जो मांग है यानी कि आरक्षण वो दे दो। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन के अखाड़े में उतर गए हैं। इसी बीच अब निषाद पार्टी ने भी बड़ा पासा चल दिया है। जहां 11वें स्थापना दिवस मनाने के बहाने भाजपा सरकार को यह साफ कर दिया गया है कि आरक्षण लागू करने में देरी कहीं चुनाव पर असर न डाल दे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि उनके लिए सत्ता का महत्व नहीं है, बल्कि एकमात्र लक्ष्य अपने समाज को न्याय दिलाना है। आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निषाद ने कहा कि हमारे समाज की सभी उपजातियां अनुसूचित जाति का दर्जा पाने की हकदार हैं। इसके लिए वो आवाज उठाते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि जो पार्टी निषादों के हक की बात उठाएगी उसे समर्थन मिलेगा। आरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सत्ता या मंत्री पद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, समाज का हक सबसे ऊपर है। उन्होंने केवट, मल्ला, बिंद, मझवार और अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग दोहराई। संजय निषाद ने 2022 के चुनाव में नदी किनारे की 43 सीटों पर बीजेपी को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि मांग की अनदेखी चुनाव में भारी पड़ सकती है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का मुद्दा भी उठाया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे। मंच संभालते ही निषाद पार्टी के मुखिया और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उनके लिए कुर्सी या सत्ता कोई मायने नहीं रखती। उनका एकमात्र मकसद अपने समाज को हक और न्याय दिलाना है। उन्होंने चेताया कि अगर आरक्षण लागू करने में देरी हुई तो इसका असर चुनाव पर भी दिख सकता है। इसके अलावा संजय निषाद ने पुराने दिनों को याद दिलाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब वो संसद में निषाद समाज का मुद्दा उठाते थे। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि केवट, मल्लाह, बिंद और मझवार को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। 2022 के नतीजों की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे की 43 सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए अब इस मुद्दे की अनदेखी फिर भारी पड़ सकती है। रैली के दौरान केवट, मल्लाह, बिंद, मझवार, अनुसूचित जाति के हकदार के नारों से प्रेक्षागृह गूंज उठा। संजय निषाद ने सरकारी नौकरियों का आंकड़ा सामने रखते हुए कहा कि 28 लाख में से 14 लाख आरक्षित पद हैं, लेकिन पिछड़ों में खास वर्ग को ही इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी वंचित जातियों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। संजय निषाद ने आगे कहा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है अपनी संख्या से ज्यादा नौकरियों में साइकिल और हाथी वाले हैं, फिर निषाद समाज को आरक्षण देने में देरी क्यों हो रही है। अब जो भी निषाद समाज के लिए हक की बात करेगा उत्तर प्रदेश में केवल वही राज करेगा। मैं सरकार में मंत्री हूं, लेकिन अपने समाज के लिए वकील हूं। अपना मंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अगर बात नहीं सुनी गई तो धरना दिया जाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं के भारी हुजूम और जोश को देखकर डॉक्टर संजय निषाद ने आगे कहा कि यह लड़ाई निषाद समाज के स्वाभिमान और अधिकारों की है। उन्होंने कहा कि उनका समाज अब हक मांगने वाला नहीं, बल्कि अपने वोट और ताकत के दम पर अधिकार लेने वाला समाज बन चुका है। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तो शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनकी जगह परिवहन मंत्री दयाशंकर भी उसी मंच पर उस वक्त मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संजय निषाद लंबे वक्त से निषाद समाज और उससे जुड़ी उपजातियों जैसे कि केवट, मल्ला, बिंद, मझवार और अन्य मछुआरा जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से हटाकर अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी वादे को लेकर वो पिछले चुनाव में उतरे थे, लेकिन अब तक उनका ये चुनावी वादा पूरा नहीं हो सका है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के वीआईपी पार्टी के प्रमुख यानी कि मुकेश सहनी भी इन दिनों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में अपने लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं और लगातार निषाद आरक्षण के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए अब संजय निषाद भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और चुनावी रण में सहनी को मात देने के लिए सीएम योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निषाद आरक्षण लागू करने के लिए ये दबाव बना रहे हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।